नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिवन इन द मोस्ट बेनिफिट, किस कंडीशन से जो है सबसे ज्यादा फायदा होगा और क्यों होगा, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन यही था कि क्या फायदा होगा, क्यों होगा सबसे ज्यादा। पहली कंडीशन क्या है, फिर दूसरी कंडीशन देखेंगे, फिर तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन है अगर किसान जो है हाई क्वालिटी सीड्स को यूज करे, अच्छी क्वालिटी के बीज तो यूज कर ले, ठीक है, पर वो इरिगेशन के टेक्निक्स को अडॉप्ट ना करें, ठीक है, सिंचाई के जो अलग अलग तरीके हैं उनको यूज नहीं करें या फर्टिलाइजर का यूज ना करें। तो अगर वो सिंचाई के साधनों का यूज नहीं करता है या फर्टिलाइजर का यूज नहीं करता है और केवल हाई क्वालिटी सीड्स का यूज करता है, तो क्या उसको अच्छे बेनिफिट होगा। या दूसरी कंडीशन यह है कि वो साधारण बीज लेकर के आए, ऑर्डिनरी सीड्स, पर अच्छी सिंचाई की तकनीकों का प्रयोग करे और इरिगेशन अडॉप्ट कर ले, और जो है वो फर्टिलाइजर का भी खूब यूज करे, पर उसके पास बीज कैसे हैं, यहाँ पर ऑर्डिनरी सीड्स हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि उसके पास गुड क्वालिटी सीड हो, क्वालिटी वाले बीज हो, साथ ही वो इरिगेशन टेक्निक को भी अडॉप्ट करता है, और फिर वो फर्टिलाइजर भी यूज करता है, और वो यूज कर रहा है क्रॉप प्रोटेक्शन के कुछ मेजर्स को भी, यानी फसल की सुरक्षा के उपायों को भी वो प्रयोग करता है। तो पूरी बात समझ में आ रही है कि पहला किसान मान लो कि वो अच्छे बीज, एक तो ये बीज है हमारे पास जो लो क्वालिटी के बीज है, समझो एक लो क्वालिटी सीड्स है हमारे पास, एक हाई क्वालिटी सीड है, ठीक है, एक हमारे पास हाई क्वालिटी का सीड है। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, हमें हाई क्वालिटी सीड यूज करनी चाहिए। फिर इरिगेशन टेक्निक में क्या करना चाहिए, जो मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स हैं वो यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो यूज करनी चाहिए। आप फर्टिलाइजर या मैन्यूर का यूज करें, ठीक है, फर्टिलाइजर यूज कर लिया। अब जब फर्टिलाइजर यूज कर रहा है तो साथ ही साथ हमें यूज करना है क्या, क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्निक। हमें फसल को वीड्स से बचाना है, हमें इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल करने हैं, तभी तो फसल अच्छी होगी। तो जो सी कंडीशन है, यानी जो हम मान लेते हैं जो तीसरा किसान है उसको ज्यादा फायदा होगा, वो मोस्ट बेनिफिट वो पाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अपना आंसर करेंगे कि फार्मर जो यूज कर रहा है गुड क्वालिटी सीड, ठीक है, साथ ही वो अडॉप्ट कर रहा है इरिगेशन टेक्निक को भी, और फर्टिलाइजर को यूज कर रहा है, और क्रॉप प्रोटेक्शन के मेजर्स को भी यूज कर रहा है, तो उसी को जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है मिलेगा, मोस्ट बेनिफिट ही विल ड्राइव द मोस्ट बेनिफिट्स, उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। क्यों होगा भाई, समझो क्यों होगा बच्चों लाभ। यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड से क्या हुआ कि उसकी जो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, अच्छे बीज हुए तो अच्छा उत्पादन हुआ, अच्छा उत्पादन हुआ तो अच्छे क्वालिटी के बीज के कारण अच्छा उत्पादन हुआ, यानी ज्यादा मात्रा में जो, अब हम फसल बोते हैं तो जितने बीज बोते हैं सारे के सारे बीज से पौधे नहीं बनते, कुछ बीज जो है मर जाते हैं, पर अगर अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो है पौधे ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब है कि मेजोरिटी ऑफ सीड विल जर्मिनेट प्रॉपरली, तो ज्यादा से ज्यादा सीड जो है वो ग्रो करेंगे, क्योंकि उसने अच्छी क्वालिटी के सीड यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड यूज करने का रिजल्ट उसको मिल गया कि ज्यादा से ज्यादा सीड ग्रो हो गए, और उसके क्वालिटी अच्छी थी तो इसलिए उसके प्लांट भी क्या होंगे, हेल्दी होंगे, हेल्दी प्लांट होंगे। तो पहली कंडीशन उसने यूज करी थी हाई क्वालिटी सीड की, जिसका फायदा क्या हो गया कि उसको अच्छे ज्यादा से ज्यादा सीड उसकी ग्रो हो गए और उसको अच्छी क्वालिटी के हेल्दी प्लांट्स मिल गए। दूसरा कि वो पानी के लिए भी अच्छे मेथड यूज कर रहा है, प्रॉपर इरिगेशन मेथड का यूज कर रहा है, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन, इस तरह की टेक्निक्स को यूज कर रहा है, यानी उसकी क्रॉप को जो है वो वाटर जो है अवेलेबल रहेगा, इंप्रूव द वाटर अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप। तो फसलों के लिए पानी की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो पाएगी, क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स यूज कर रहा है, तो पानी उसको टाइम पर मिल पाएगा और पानी समय समय पर दिया जा सकेगा, वेस्ट भी नहीं होगा। फर्टिलाइजर उर्वरक यूज करने से क्या होगा कि वो हेल्दी ग्रोथ होगी, ठीक है, समय समय पर अगर वो खाद या उर्वरक लगाता है, मैन्यूर या फर्टिलाइजर यूज करता है, तो उसके पौधे जो हैं वो हेल्दी ग्रोथ होगी, उनका विकास जो है अच्छे से होगा। और इस तरह से जो है क्योंकि उसने समय पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल किया, उनको फुलफिल करने के कारण उसके जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हुई। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स भी उसने जो है यूज करे। क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स क्या होते हैं, फसलों की सुरक्षा के उपाय, जैसे कि उसने वीड्स को कंट्रोल किया। वीड्स मैंने पहले बताया, खरपतवार क्या होते हैं, वीड्स ऐसे प्लांट जो ना चाहते हुए भी हमारी फसल के साथ उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स को हम कहते हैं वीड्स, जो हमने बोए नहीं होते बट वो फसल के साथ उग जाते हैं। तो इनको निकालने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ती है, जैसे आपने देखा होगा किसान जो है निराई करते हैं खेत में, आपके यहाँ कुछ और भी बोल सकते हैं, तो उन पौधों को उखाड़ देते हैं या जो हटा देते हैं, या फिर आजकल क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं वीडीसाइड्स का, ठीक है, उन पौधों को मारने के लिए, तो वो छिड़काव किया जाता है। ऐसे ही कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं, इंसेक्ट या पेस्ट, उनको भी कंट्रोल करना पड़ता है, उसके लिए दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। तो जो पेस्ट कंट्रोल करेगा अपने खेत में और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करेगा, उसी की फसल तो अच्छी होगी। तो यानी कि उसने क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स को यूज किया, ठीक है। तो अगर इन सब चीजों को हम यूज कर रहे हैं, अच्छे सीड्स सेलेक्ट किए, प्रॉपर इरिगेशन किया, फर्टिलाइजर का यूज किया, प्रोटेक्शन करी क्रॉप की, तो ऑब्वियस सी बात है उसको जो है ओवरऑल उसका प्रोडक्शन जो है वो अच्छा होगा, उसकी फसल अच्छी होगी, तो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप विल इंक्रीज।
क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।